तो यार पिछली कहानी में हमने देखा माजिन बू एक ऐसी जगह जाके फंस जाता है जो जगह किसी को भी नहीं पता होती और किसी को अंदाजा नहीं होता कि माजिन बू कहाँ जाके फंस चुका है। अब कहानी की शुरुआत होती है यूनिवर्स 11 से, जहाँ होता है गोहान। गोहान को एक मिशन दिया गया होता है प्राइड ट्रूपर्स की तरफ से, जिससे वो मिशन पूरा करके साबित कर सके कि वो प्राइड ट्रूपर ज्वाइन करने के काबिल है। उसे मिशन दिया गया होता है जिरन डिस्पो की तरफ से कि तुम्हें एक बिल्डिंग में जाना है, वहाँ एक बॉटल होगी, उसे सही सलामत हमारे पास लाना है। बाकी की कहानी आपको पता ही होगी। तो गोहान अब वो बॉटल लेके भाग रहा होता है, उसके पीछे पड़े होते हैं काफी लोग। एक कहता है तुम इतने आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाओगे, हम जाने नहीं देंगे तुम्हें ऐसे ही, वो बोतल हमें दो और अपने हाथों को ऊपर करके खड़े हो जाओ। गोहान समझ जाता है कि ये साले मुझे शांति से निकलने नहीं देंगे। वो आंखें बंद करता है और अपना चश्मा निकालता है, चैन की सांस लेता है, बोलता है अब कहो क्या कह रहे थे। उम्मीद तो मैं कर रहा था कि मैं यहाँ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन अब इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। सामने खड़े गार्ड्स और वो लोग जो गोहान को रोकते हैं, अब वो लोग थोड़ा सहम से जाते हैं कि क्या करने जा रहा है ये। एक गार्ड कर देता है बुलेट फायर। गोहान आंख बंद करके आराम से स्पीड से सारी बुलेट्स को रोककर उन बुलेट्स को मसल कर उनकी आंखों के सामने जमीन पर फेंक देता है। और जब आंखें खोलता है गोहान, एक हवा चलती है जिससे आधे वहाँ खड़े वैसे ही उड़ जाते हैं और बाकी जो बचते हैं गोहान उन पे चार्ज कर देता है। सामने वालों को कुछ समझ नहीं आता कि लाइट की स्पीड से भी तेज यहाँ वहाँ से उन्हें कहाँ से पड़ रही है। उस बोतल को गोहान फेंक देता है खिड़की के बाहर, जिससे वो बोतल किसी के हाथों ना लग पाए। कहानी जाती है डिस्पो और जिरन पर। जिरन डिस्पो काफी परेशान होते हैं कि यार गोहान इतने देर से अंदर है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है अंदर, या हमें जाके देखना होगा। जिरन डिस्पो को लेके निकल पड़ता है बिल्डिंग की तरफ कि चलो डिस्पो हमें जाके देखना होगा बिल्डिंग की तरफ। अब जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं, खिड़की की तरफ जब उनकी नजर जाती है तो देखते हैं गोहान उस खिड़की से नीचे कूद चुका है बिल्डिंग के और उसके हाथ में होती है वो बोतल। डिस्पो जिरन गोहान को देखते हैं और डिस्पो कहता है गोहान तुम कुछ आंसर क्यों नहीं कर रहे थे हमारा। गोहान कहता है माफ करना, थोड़ा हेक्टिक सा माहौल हो गया था। अब जितने लोग को भी गोहान ने मार कर गिराया होता है, जिरन डिस्पो की निगरानी में उन्हें कर लिया जाता है गिरफ्तार और भेज दिया जाता है जेल में। जिरन कहता है ये सही लगा, तुमने हाथ पैर चलाने से ज्यादा अपने खौफ को बना दिया, तुम अपने मिशन में सफल हो चुके हो। प्राइड ट्रूपर्स और बाकी के मेंबर खुश हो जाते हैं और नाम लेते हैं सन गोहान। सन गोहान नाम है उसका। प्राइड ट्रूपर्स का एक और नया ट्रूपर, मतलब उनको काफी प्राउड हो रहा होता है कि एक दूसरे यूनिवर्स का शख्स, एक सेयन जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमारे खिलाफ खड़ा था, जिसके फादर ने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर दिया था और जिसके फादर ने हमारे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स को एक बराबरी का मुकाबला दिया था। आज उसका लड़का हमारे प्राइड ट्रूपर्स में आ गया है जो अब हमारे साथ लड़ेगा। प्राइड ट्रूपर्स का एक कमांडर कहता है तुमने काफी और बहुत सफाई से अपने काम और फर्ज को निभाया, तुम्हारी बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। खैर ये तो तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही साबित कर दिया था, लेकिन अब तुमने ये भी साबित कर दिया कि तुम एक सही फैसला हो हमारे लिए, जो इंसाफ के लिए लड़ और खड़ा हो सकता है। अब तुम हमारे भाई जैसे हो। तुम आज से प्राइड ट्रूपर्स के 82 मेंबर की लिस्ट में हो गोहान। गोहान के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आती है। अब सारे प्राइड ट्रूपर के लोग गोहान की प्राइड ट्रूपर्स में जुड़ने की खुशी में एक सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। एक रेस्टोरेंट में एक काफी बड़ा सा राउंड टेबल होता है जिसमें सारे प्राइड ट्रूपर्स के मेंबर बैठे होते हैं। एक तो पी पी कर नशे में इतना खुश हो जाता है, कहता है गोहान आज की रात सिर्फ तुम्हारे नाम, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से, और याद रख तू भाई यहाँ मेरा, जान दे दूंगा अपने भाई के लिए। एक शख्स साइड में से समझाता है शांत हो जाइए जनरल, ज्यादा चढ़ गई है इन्हें फिर से। दूसरा कहता इतना मत सोचो गोहान, ये ऐसे ही है, पीने के बाद सब इनके भाई बन जाते हैं। डिस्पो सवाल करता है गोहान से, वो गोहान के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करता है। उसका सवाल ये होता है गोहान क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो, हम अभी तक सिर्फ तुम्हारे फादर के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन बाकी सब और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में। गोहान जवाब देता है मेरा एक छोटा 16 साल का भाई है और मेरी मॉम का नाम चीजी है, जो हर एक टिपिकल मॉम की तरह है। उनका हमेशा से हमें लेके सपना रहा है कि हम लाइफ में काफी सक्सेसफुल हो पाएं, और मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ का नाम विडल है और हमारी एक डॉटर है, उसका नाम पैन है। डिस्पो काफी इंटरेस्ट लेता है, ओह तुम्हारी डॉटर है, मुबारक हो, तुम क्या मुझे उसकी कोई तस्वीर दिखा सकते हो, कितनी क्यूट होगी ना वो। गोहान अपने पॉकेट से अपनी फैमिली की फोटो निकाल कर दिखाता है। डिस्पो को देखकर और जानकर काफी अच्छा लगता है। वो कहता है यार तुम सब कितने अच्छे नजर आ रहे हो फैमिली में, तुम जानते हो मेरी भी फैमिली है, रुको ये देखो। गोहान कहता है ओह तो तुम भी डैड हो, नाइस नाइस। डिस्पो अपनी फैमिली को दिखाता है, ये देखो ये रही तस्वीर, कैसी है, सब इसमें क्यूट है ना सब। अब फोटो में दिखता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
10-15 बच्चे होते हैं अकेले डिस्पो के, जो सारे उसके तरह ही नजर आते हैं और सारे एक जैसे दिखते होते हैं। गोहान उसका दिल रखने के लिए जवाब देता है, ओ काफी छोटी फैमिली है। अच्छा डिस्पो गया था। हाँ, ये अभी मेरे रिसेंट के बच्चों की तस्वीरें हैं। गोहान कहता, मतलब तुम्हारे क्या और भी बच्चे हैं? भाई पैदा करने की मशीन है, फैक्ट्री है। अब दरवाजे पर कुछ हरकत होती है, सबका ध्यान जाता है दरवाजे पर, और जब दरवाजा खुलता है सब देखते हैं फुल जैकेट में, पैंट में, गले में टाई, हाथ में लाठी पकड़कर अंदर आ रहा होता है बलमोड, और उसके पीछे होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो। बलमोड अंदर आके कहता है, मौत मेरे साथ ही चल रही थी, लेकिन शायद मैं ज्यादा तेज चल रहा था, मौत पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। कहानी जाती है गोटेन और ट्रंक्स पर, जहाँ वो लोग कर रहे होते हैं ट्रेनिंग। ट्रंक्स कहता है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे भी वो जानना होगा जो तुमने देखा है गोटेन, वो एक बड़ा सा दरवाजा, हमें जो राज का जवाब चाहिए वो राज उस दरवाजे के पीछे बंद है, मुझे भी वो दरवाजा देखना होगा जो तुमने देखा, और उस राज का पता लगाना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। गोटेन कहता है, तुम कर सकते हो ट्रंक्स, अगर मैंने कर दिया तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंक्स कहता है और चैन की सांस लेता है और आंखें बंद करता है और जवाब देता है, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे पूरा अपना ध्यान देना होगा। अब ट्रंक्स जब अपना पूरा ध्यान देता है, उसकी भी आंखें खुलती हैं एक अंधेरी सी जगह पर, आसपास पूरा सन्नाटा होता है और गोटेन की आवाजें यहाँ वहाँ गूंज रही होती हैं उसके कानों में कि क्या तुमने कर लिया ट्रंक्स? ट्रंक्स क्या तुम्हें दरवाजा दिखाई दे दिया? ट्रंक्स क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ट्रंक्स को भी दिखता है उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा। ट्रंक्स जवाब देता है, गोटेन मैं भी वही दरवाजा देख सकता हूँ जो तुमने देखा था, मुझे लगता है हमें इस दरवाजे को खोलकर देखना चाहिए। गोटेन कहता है, आगे जाओ और दरवाजा खोलो, हमें राज का पता लगाना होगा। ट्रंक्स बताता है, लेकिन गोटेन एक मिनट, दरवाजे के रिफ्लेक्शन में मैं उसमें गोटेंग्स को देख सकता हूँ। गोटेन और ट्रंक्स को दोनों को ही अब दरवाजे के रिफ्लेक्शन में दिखता है उनका ही फ्यूजन फॉर्म गोटेंग्स, और जो हरकतें वो कर रहे होते हैं, डोर वही रिफ्लेक्शन कर रहा होता है गोटेंग्स के रूप में। अब हम साथ में 1 2 3 तक गिनेंगे, लेट्स सी ये हमें कॉपी कर पाता है कि नहीं। अब जैसे ही वो 1 2 3 गिनते हैं, दरवाजा खुलता है और एक चमकती हुई रोशनी और एक परछाई नजर आती है गोटेंग्स की। ट्रंक्स गोटेन जाते हैं गोटेंग्स के पास और कंफर्म करते हैं, अबे ये तो गोटेंग्स ही है, हमें लगा था हम अपने डेमोन से लड़ेंगे दरवाजे के वो पार, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब गोटेन के दिमाग में एक बात अचानक से क्लिक होती है कि अब समझ आया, हमारी कमजोरी और हमारा डेमोन जो है वो यही है गोटेंग्स। अब वो खड़ा गोटेंग्स उन्हें बताता है कि देखो तुम लोग फ्यूजन कर लो, ये कहाँ फंस गए हो, तुम लोग अकेले अकेले ट्रेनिंग करने में, इससे अच्छा फ्यूज कर लो और अकेले अकेले टीम वर्क का झंझट हटाओ यार। अब गोटेन को ये भी समझ जाता है कि फ्यूजन पर डिपेंडेंट रहना, अकेले अकेले के बल पर कुछ ना रहना, यही हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। दोनों अपने वापस से असली दुनिया में होश में आते हैं और दोनों को समझ जाता है कि वो दरवाजे का उस पार का गोटेंग्स उनका मजाक बना कर गया है कि तुम दोनों फ्यूजन के बिना मिट्टी के बराबर तक नहीं हो अपने अकेले अकेले के दम पर। और दोनों को ये बात आ जाती है ईगो पर। अब दोनों इतना ध्यान से ट्रेनिंग करने लगते हैं, अचानक में दोनों में एक एड्रेनलिन रश हिट होता है और उनके पंचेस धीरे धीरे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं कि अचानक वो अंदर रखी हुई बॉल जिसको वीस ने रखा था और कहा था कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल का बनाया हुआ बॉल है, वो भी फट जाता है वीस की ही नजरों के सामने। वीस भी देखकर यकीन नहीं कर पाता कि अचानक में एक मोमेंट ने इनको इतना बदल डाला, इतना अचानक में कहां से इनके अंदर पोटेंशियल आ गया। और दोनों ट्रंक्स और गोटेन की पूरी बॉडी, उनकी बॉडी पूरी स्टीम हो रही होती है और एक अच्छी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग से उनकी बॉडी पूरी पंप हो चुकी होती है और थक कर दोनों गिर जाते हैं नीचे। वीस भी हंसता है। अब वीस को अचानक एक चीज एहसास होती है, वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, आखिर 1 साल बाद आपने तय कर ही लिया कि आपको वापस से वहां जाना है लॉर्ड बीरस। कहानी जाती है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस कहीं जा रहा होता है, उसको जाता देख ओरेकल फिश उससे पूछती है, एक तो वीस पहले से ही उन 2 सेयंस को साथ लेके कहीं चला गया दूसरे प्लेनेट पर, और अब आप अकेले यूं ही मुझे अकेला छोड़कर कहां पर जा रहे हो? मैं अकेले क्या करूंगी यहाँ? बीरस जवाब देता है तुम अर्थ पर चले जाओ, खाना अच्छा है वहाँ का। ओरेकल फिश बीरस से सवाल करती है, और मैं क्यों नहीं चल सकती आपके साथ? बीरस जवाब देता है, मेरी बात को समझो, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारे जाने लायक नहीं है। ओरेकल फिश फिर से बोलती है, लेकिन सफर काफी लंबा होगा तो आपको मैं कंपनी दे दूंगी। बीरस जवाब देता है, जैसे जैसे जंग का वक्त करीब आते जा रहा है उसके हिसाब से मुझे अगर किसी की जरूरत है तो सिर्फ एक शांत जगह की, और मैं अकेला वहाँ जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ओरेकल फिश बीरस को जाता देखती है और कुछ तो लिबास उसको पहनता हुआ देखती है बीरस को अपने बॉडी पर, और कहती है, ये लिबास बीरस को मैंने बहुत कम ही मौकों पर पहनता हुआ देखा है। बीरस जवाब देता है, हाँ ये लिबास मैं तभी डालता हूँ जब मैं अपने घर पर जाता हूँ, मैं वापस जल्दी आऊंगा फादर।
और आप बीरस का लिबास देख सकते हो, क्योंकि उसे भी पता होता है जंग का वक्त करीब है और उसे भी अब कहीं ना कहीं जरूरत है जंग के लिए तैयारी करने की, जहां वो अपने लेवल पर, अपने आखिरी लेवल पर जाकर ट्रेनिंग कर सके। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि आखिर बीरस कहाँ जा रहा है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी जानना चाहते हो तो वीडियो को 3000 से ज्यादा यार लाइक करो। जैसे ही आप 3000 लाइक कर दोगे, हम उसके अगले दिन ही आपको दूसरी वीडियो दे देंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो। यार आजकल लोग फ्री में देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इट्स फ्री, कर दो यार। और कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा नरेशन कैसा लगा, फील आई या नहीं आई, बस इतना बता दो। तो हाँ यार, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।